सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किन मुद्दों पर बात करना चाहते हैं? ऐसे है कि हम जो सारी हमारी आम आदमी पार्टी की टीम आई है, और पहले हमें लगता है कि कुछ सारी पार्टियां जो इलेक्शन में व्यस्त थी और हम जनता को इतना समय नहीं दे पाए, लेकिन जनता में जो हाहाकार मचा हुआ है, वो हाहाकार जो मचा है किन नीतियों के कारण मचा है। जो इन्होंने आज तक नीतियां लागू करी हैं वही हमारे मुद्दे हैं। जितनी भी इन्होंने नीतियां लागू की हैं वो जनता के खिलाफ गई हैं, वो जनता हित में नहीं है। वो नीतियां ही हमारे लिए मुद्दा बन गई हैं। तो सर क्या कुछ कहेंगे किन मुद्दों को लेकर, अगर आप बात करें, वैसे मुद्दे तो बहुत सारे हैं। अभी हाल ही में जो मुद्दा है वो परिवार पहचान पत्र का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ था, तो उस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? और भी कई मुद्दे हैं, सड़कों के मुद्दे चाहे ले लें, और क्या कुछ कहना चाहेंगे फिलहाल? ऐसे है कि जब शुरू में हमारी ये जो बीजेपी पार्टी आई थी, इन्होंने सभी के अकाउंट नंबर, सभी के आधार नंबर, सभी के खाते खुलवाए थे। सब ने सोचा था कि शायद ये अच्छी सरकार आई है, ये हमें लाभ देने के लिए हमारी जानकारियां ले रही है, लेकिन वो लाभ देने के लिए नहीं, ये हमारी सुविधाएं हमारे से छीनने के लिए ये हमारी जानकारियां ली थी। जब इनके पास टोटल जानकारी इकट्ठी हो गई तो इन्होंने जनता पे अटैक करना शुरू कर दिया। और जनता पे अटैक इतने ज़ोर शोर से ये कर रहे हैं, उसका मात्र एक ही कारण है, इनकी धर्म और जाति की दुकान चल रही है और बहुत अच्छे से चल रही है। इनको पता है कि जनता के मुद्दों से नहीं, हम धर्म और जाति के नाम पे हमारी सरकार आई है और उसी को ये आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन जनता समझ चुकी है। आज प्रॉपर्टी आईडी के लिए सब लोगों को तड़फा दिया, जनता को तड़फा दिया। आज परिवार पहचान पत्र के लिए जनता को तड़फा दिया। पेंशन के लिए ये कहते हैं जी आप जन्म प्रमाण पत्र लाओ। सरकार की जिम्मेवारी है उनका जन्म प्रमाण पत्र उनके घर पे जाके प्रोवाइड कराए, या सरकार की जिम्मेवारी है एक खुला कैंप लगाए वहां पे सेक्टर 12 में सारे शहर का, कि जिसके पास जो पढ़ा नहीं है तो उनको बताया जाए कि आपका जन्म प्रमाण पत्र कहां से मिलेगा। इन्होंने बुजुर्गों को तड़फाया, इन्होंने बच्चों को तड़फाया, इन्होंने आज इतनी इनका आतंक बढ़ चुका है कि आज शहर में कोई भी इंसान बचा नहीं है जिनको इन्होंने नहीं तड़पाया है। मैं तो आपके माध्यम से जनता से एक अपील करना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि इनके खिलाफ मत जाना, लेकिन एक निवेदन करता हूं शहर की जनता से, हमारे हरियाणा की जनता से एक मेरा निवेदन है कि जितने इन्होंने कष्ट आपको दिए हैं, इनको उतने कष्ट जरूर देना इलेक्शन के टाइम। अगर किसी को इन्होंने कष्ट नहीं दिया है, मुझे नहीं लगता कि 5% भी जनता बची होगी जिन्होंने इन्होंने डायरेक्ट कष्ट नहीं दिया है। उस जनता से निवेदन है कि जिसको तो कष्ट नहीं दिया इनके साथ रहे, इनका साथ दे। जिनको इन्होंने कष्ट दिया तो वो इलेक्शन के टाइम इनसे बदला जरूर ले, यही मेरी विनती है। और मेरी पूरी टीम, जैसे जैसे आम आदमी परिवार बढ़ रहा है, हमारी आज मात्र शुरुआत है। ये सारे जो हैं इन्होंने 30-30 गाँव को रिप्रेजेंट किया है, वहाँ से चुनाव लड़ा है। मेरी जो ये टीम सारी हमारी बैठी है, इनको सबसे ज़्यादा यहाँ गांव की, शहर की समस्याओं का पता है। एक टीम जुड़ रही है। हम अगले मंडे को, सोमवार को 11 बजे हम प्रदर्शन कर रहे हैं और उसमें शहर के टोटल मुद्दे होंगे। उसमें 2 मुद्दे हमारे मेन होंगे, प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र। 2 मुद्दों पे हम इस सोमवार को प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे पास कम से कम 50 मुद्दे हैं। हर मुद्दे पे हम महीने में जो भी हमें मुद्दा जनता का उसका प्रदर्शन करेगा। जनता के पास 2 ही जगह होती है ना, एक सत्ता होता है, एक विपक्ष होता है। अगर सत्ता पक्ष जनता की आवाज़ नहीं सुनते, 8 साल जनता को इन्होंने तड़पाया, इन्होंने जनता की आवाज़ नहीं सुनी, तो अब जनता के पास बचता है विपक्ष। और पहला जो विपक्ष था वो अपनी पुराने किन्हीं कारणों से, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता, सीबीआई और ईडी से डरता था। वो सीबीआई और ईडी के डर से बोल ही नहीं पाया, तभी इनका दिमाग 7वें आसमान पर चला गया। अब जो हमारी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये जो पार्टी साफ छवि के हमारे मुखिया हैं, इन्होंने वहाँ दिल्ली में भी हमें सीबीआई से डराया, ईडी से डराया। हम डरने वाले नहीं हैं, हम जनता के मुद्दे उठाएंगे। और मैं कहता हूँ
कि मुख्यमंत्री जी, अगर नेता ने आपने किसी ने बुरा किया है, जैसे बलविंदर सिंह को जेल में उठा के डाला था, उन्हों का तो कोई बदला लेना होगा। जनता से किस चीज़ का बदला ले रहे हो? और ये जनता भली भांति जानती है। ये छोटे इलेक्शनों में क्या देखती हो? अभी सारी हमारी 15 सीटें आई हैं जिला परिषद में, इनकी 19 सीटें आई हैं। तो सत्ता में रहने के बाद आपका ये हाल है। जिस दिन ये विधानसभा भंग होगी उस दिन आपका क्या हाल है, ये जनता क्या हाल करेगी, आप सबको पता है। और ये धर्म और जाति से सारी हमारी जो जनता है ऊपर उठ चुकी है। आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, आपका 2023 के चुनाव को लेकर के है या 2024 चुनाव को लेकर के है? नहीं जी, जनता के मुद्दे, एक बात बताऊं मैं 8 साल 9 साल से जनता के आवाज, आप शहर में ये बता दो कि बलविंदर सिंह के अलावा और कौन कौन से नेता थे जिन्होंने जनता की आवाज उठाई है? कौन से नेता हैं जो जनता के लिए जेल में गए हैं? हम तो सदा किसी चुनाव के बगैर भी जनता के लिए, खास करके गरीब जनता के लिए, मीडियम परिवारों के लिए बलविंदर सिंह एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा रहा है। मैं शुरू से आजाद था, आज किसी पार्टी में नहीं आया। और अब हम आम आदमी पार्टी में आए हैं। इलेक्शन की बात अलग है, इलेक्शन तो चलो नज़दीक आ गया, बात अलग है। इलेक्शन पार्टियों लड़ती भी हैं, पार्टियां इलेक्शन की बात भी करती हैं, लेकिन ये सारी टीम रहती है बहुत मजबूत और चट्टान की तरह मेरे को टीम मिली है। अब मुख्यमंत्री जी समझ जाओ, अब आपको मनमर्जी नहीं करनी दी जाएगी। जब मैं अकेला था तब आपको मनमर्जी नहीं करने देता था, अब तो मेरी बहुत बड़ी टीम हो गई है। मुख्यमंत्री को ईमानदार आप मानते हैं? नहीं जी, मुख्यमंत्री जी का क्या है, इनका क्या है, ये खुद तो सारे ईमानदार बनते हैं, लेकिन अपने कॉरपोरेटर साथियों को इतना मजबूत कर देते हैं जो हर चीज खरीदने में सक्षम है। और इन्होंने इतना भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री जी ने फैलाया। 50,000 करोड़ का कर्जा हमारे को मिला था विरासत में, मुख्यमंत्री जी को आज 3.5 लाख करोड़ कर्जा हो गया। और मेरी बात याद रखना, मैं शुरू से कहता रहा हूं, जब तक ये जाएगा कम से कम 5 लाख करोड़ कर्जा हो जाएगा, जिसपे ये कोई भी प्रोजेक्ट नहीं लेके आए, कोई थर्मल नहीं लेके आए, कोई नहर नहीं लेके आए, कोई एजुकेशन सेंटर नहीं लेके आए, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो लेके आई हो। पुरानी सड़कों को खोद दिया, बना दिया, वही इनका काम रहा है। और उसी काम के तरीके से इन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया। एक से एक नीतियां हमारे पे थोपी गई हैं। कभी ये साइकिल का मुद्दा लेके आए, वो नीतियां जनता को सुख देने के लिए नहीं थी, वो जनता को लूटने के लिए थी। कभी ये साइकिल का मुद्दा लेके आते हैं, कभी ये जो 1.5 करोड़ में काम होता है उसका बजट 150 करोड़ बना के लाइटें दे देते हैं जो सारे शहर को आज दुखी कर रहे हैं। कभी ये आज जो 35 जो लाइटें लग रहे हैं स्मार्ट सिटी के थ्रू, हमने सोचा पता नहीं स्मार्ट सिटी के थ्रू क्या बनाएंगे। इन्होंने बिजली के बड़े बड़े पोल गार्ड के ऊपर लाइटें लगानी चालू कर दी। और 35 करोड़ का टेंडर है लगभग, करनाल का, पूरे हरियाणा में तो बहुत बड़ा टेंडर है। और जिसमें 25,000 लाइटें लगेगी, लगभग 13,000 रुपये, 2,500 लाइटें हैं, शायद 25,000 लाइटें हैं। तो ये 1300 के आसपास एक लाइट, 13,000 के आसपास एक लाइट पड़ती है। मैं गारंटी करता हूँ ये 1,000 रुपये में मैं लाइट खरीद के इनको वारंटी भी दे सकता हूँ। तो 1,000 लाइट वाली ये 13,000 में बेच रहे हैं। पहले कोई नेता इनके खिलाफ बोला ही नहीं, सिर्फ पत्रकार बोलते थे। लेकिन आज के बाद आपको पता लगेगा कि हम छोटे नेता हैं शहर के भले ही, लेकिन हम शहर की आवाज़ उठाएंगे। इन्होंने क्या करा, एक याची कंपनी आई है, याशी है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने आके बनाया, उसमें ये लिखा था कि 5% से ज़्यादा अगर करेक्शन होगी तो इनको पेमेंट नहीं देंगे, लेकिन 100 करोड़ के आसपास वो पेमेंट ले गए। उन्होंने क्या कर, नेट पे सर्च करी, लोगों को बर्बाद कर दिया। अरे 100 करोड़ हमारा बहा दिया, कोई बात नहीं, हमें पता है कि लूटने वाले हमारे ऊपर बैठे हैं, लुटवाने वाले हमारे ऊपर बैठे, हमने सह लिया। लेकिन उनके कारण लोगों को कितनी हरासमेंट हुई। आज वहां मेरे खेत में काम करते थे तो 4 लेबर वाली आई नहीं, मैंने कहा क्या कारण है, कहते हैं जी वो राशन कार्ड की जो कमियां थी उसको ठीक कराने गए हैं। आज जनता को 365 दिन में 100 दिन वो काम पे इसलिए नहीं जा पाते, किसी को अपना राशन कार्ड ठीक कराना है, किसी को आपका आधार कार्ड ठीक कराना है, किसी को स्कूल में कोई पंगा पड़ गया वहां जाना है। इन्होंने ऐसा माहौल पैदा कर दिया, लोगों को सुविधा मत दो। आप कह दो कि हम आपको सुविधा नहीं देंगे, कोई आपके लिए स्कीम नहीं लेके आएंगे, जनता खुश होगी, क्योंकि आपकी जो हमारे ऊपर करे एहसान, उस एहसान से हम छुटकारा चाहते हैं। और जनता को जो गुड्डे तड़वा दिए, 2.5 लाख का एक मकान बनाते हैं, उसमें 100 चक्कर लगवाते हैं, उनकी 500 रुपये की दिहाड़ी खराब होती है, जनता को उन्होंने उजाड़ के रख दिया। पूछना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी के करनाल में 2 गुट है क्या? नहीं जी, कोई गुट 2 गुट कहाँ से आ गए, अभी तो हम शुरुआत। आप वो गोल्डन मूवमेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आप नजर नहीं आते,
कहते हैं आप अपनी अलग से करते हैं। वो मैं बात बताता हूँ, ऐसे है कि जैसे बिंदल साहब के साथ इन्होंने पहले करा था, हम हर चीज़ का बदला लेना जानते हैं। ऐसे नहीं उनके साथ कोई भेदभाव कर देगा, उनके साथ कोई बेइज्जती कर देगा, हम उनसे पीछे हैं। लेकिन एक बात होती है कि हम हर बार क्वेश्चन आते थे पत्रकारों के कि क्या गोल्डन मूवमेंट आम आदमी पार्टी का वो हमारा हेड ऑफिस है। तो जब फिर हमने ऊपर पता किया, वो कहते हैं जी जब तक कोई चीज़ आम आदमी पार्टी को लीज पे नहीं दी जाती तो हम हेड ऑफिस उसको नहीं मानते हैं। तो जब हेड ऑफिस हम उसको मानते नहीं है तो हर बार हम वहाँ मीटिंग जाके किसी को तंग नहीं करना चाहते और हम जनता के बीच में रह के मीटिंग करना चाहते हैं। हमारा आपस में कोई भेदभाव नहीं किसी प्रकार का, वो भी जनता के लिए काम कर रहे हैं, हम भी जनता के लिए काम कर रहे हैं। अब जैसा मेरा घर है, अगर मेरे पार्टी के 150 लीडर हैं, सारे बुलाएंगे तो हम घर तो लीडरों से भर जाएगा, तो आपकी बात कहाँ से उठाएंगे। हर पार्टी एक दूसरे पे आरोप लगा के कि ये भ्रष्टाचारी है, उसके बाद सत्ता में आ जाती है, तो कहाँ वो जिस बेस पे आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हो, कहाँ फिर उसके बाद वो डॉक्यूमेंट जाते हैं, कहाँ वो सारी चीजें जाती है। क्योंकि केजरीवाल साहब ने भी दिल्ली में कहा था कि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारी है, मेरे पास उनके खिलाफ सबूत है, वो सबूत कहाँ चले जाते हैं। ऐसे सबूत की बात है, केजरीवाल जी के पास ऐसी कोई पावर नहीं है जो मोदी जी के ऊपर कार्रवाई कर सके, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस है वो ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। दूसरी, उसके बावजूद जितना भी ऊपर सीबीआई है या फिर ईडी है, वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। जब केजरीवाल जी प्रधानमंत्री आएंगे तो चाहे कोई भी हो, चाहे उनकी पार्टी का भी, सबका इलाज करेंगे। दो बातें बताता हूं, 15 साल से नीचे जो सरकार नगर निगम में बीजेपी की थी और 15 साल से ऊपर सरकार हमारी आम आदमी पार्टी की थी। तो जनता ने उसमें से तय किया, उसमें से चेक किया जनता ने कि क्या नगर निगम वाली सरकार अच्छी है या हमारी स्टेट गवर्नमेंट अच्छी है। तो उन्होंने पाया कि केजरीवाल की सरकार बेहतर है, तभी उन्होंने जो वहां से हरा दिया और हमें वहां पे बरकरार रखा, बीजेपी को वहां से आउट कर दिया। एक सवाल लेना चाहेंगे, पहले जब सरकार नहीं थी आम आदमी पार्टी की दिल्ली में, तब से ही वो काफी एक्टिव थे, वो छोटे छोटे मुद्दों पर, और सबसे बड़ा करप्शन का मुद्दा उस पर बोलते थे। फिर पंजाब के अंदर उनकी सरकार बनी है क्योंकि वो एक्टिव थे। लेकिन बात यहाँ पर आती है, तो अगर हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कह रहे हैं कि हम प्रदर्शन करेंगे, तो पहले कई ऐसे मुद्दे रह चुके हैं जिसमें करनाल में प्रदर्शन हो सकता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन करती है। रिजल्ट क्या होता है इसके ये तो मायने नहीं रखता, लेकिन क्यों जो है आम आदमी पार्टी इस मामले में पीछे रहती है, मतलब कहीं ना कहीं ढीली है, और ये भी कह दें कि कहीं ना कहीं किसी ट्रेंडिंग में नहीं है, यानी कि लोगों को नजर भी नहीं आती कि किसी के साथ कोई भी परेशानी है तो वो कोई प्रदर्शन करती है। यानी कि ऐसा क्यों दिखता है? क्या आपस में जो कार्यकर्ता हैं उनकी आपस में कोई तालमेल नहीं है या फिर क्या दिक्कत है? सभी पार्टियां 75 साल से है, जिनके नाम ले रहे कांग्रेस और बीजेपी, वो नेशनल पार्टियां, वो 75 साल से पार्टियां जुड़ी हुई हैं। उनका जो कैडर खड़ा हो चुका है। हमारा हरियाणा में जैसे जैसे कैडर खड़ा हो रहा है, अब हमने जिला परिषद के चुनाव में मेंबर जो लड़वाए हैं, वो चाहे कोई जीता है चाहे हारा है, वो एक मजबूत टीम बनी है और वो मजबूत टीम का रिजल्ट आपके सामने है। और अगले मंडा जो अभी की बार मंडे आ रहा है, उसमें रिजल्ट सरकार को भी दिखेगा और पत्रकार भाइयों को दिखेगा और जनता को भी दिखेगा। माननीय केजरीवाल जी जो पहली पार्टी हैं जिनको लोग पसंद करते हैं, 4 स्टेटों में आके हम नेशनल पार्टी बने हैं। अब थोड़ा सा समय दिया जाए। पंजाब में भी, पंजाब में लोगों ने अटैक कर दिया। पुराने जो खिलाड़ी वहाँ बैठे थे, 20 साल से सत्ता में थे, वो क्वेश्चन कर रहे हैं। जिनकी सरकार को भी मात्र 6 महीने हुए, उसमें क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जहाँ हमारी सरकार पुरानी थी, दिल्ली में कोई भी क्वेश्चन करें तो उनका जवाब जनता के सामने आ गया है। पंजाब में भी ऐसा ही होगा। थोड़ा सा समय दिया जाए। लोगों को 50 साल दिए हैं, 20 साल दिए हैं, तो कम से कम हम चाहते हैं कि 5 साल तो वहां दिए जाए। करनाल हरियाणा के लोगों को बड़ी आशा थी कि आम आदमी में से ही आम आदमी पार्टी अपना कैंडिडेट बनाएगी, जबकि आदमपुर में हुआ है कि कांग्रेस से आयतित व्यक्ति को अपना कैंडिडेट बनाया। क्या लोग ये समझे कि कांग्रेस और भाजपा से जो आयतित लोग हैं उन्हीं को अपना कैंडिडेट बनाएंगे? आप किस बात को मानते हैं? नहीं जी, ऐसा कैंडिडेट कई बार होता है कि जैसे चल मैं आज़ाद था, मेरे जैसे और बहुत है। कांग्रेस में उनको और कोई पार्टी नहीं थी, उनको वहाँ की नीतियाँ पसंद नहीं थी, लेकिन वो अच्छे लोग थे, वो इंतजार करते थे, ना वो भाजपा में जाना चाहते थे, ना वो कांग्रेस में रहना चाहते थे। तो अच्छे लोग थे, उनके लिए कोई ना कोई तो ऑप्शन खुला रखना पड़ेगा भी। अच्छे लोग हमारी पार्टी में आए, हमने तो अच्छे सोच के टिकट दी थी। बलविंदर सिंह, दूसरी बात ये थी कि इसी दौड़ में कि आप जैसे लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, गिरफ्तारियां झेल रहे हैं, जब सत्ता का मौज का समय आएगा, जब चुनाव आएंगे, तो आप लोगों को पीछे कर दिया जाएगा। और कांग्रेस भाजपा के आयतित लोगों को जो आपने बात कही, उन लोगों को आगे कर दिया, भाई चुनाव तुम लड़ो, लाठियां बलविंदर जी खाएं या लाठियां सुनील जी खाएं या कोई और खाए।
क्या मतलब ऐसा लगता नहीं कि हर आदमी आयाराम गयाराम हो गया कि कांग्रेस में माल मिला कांग्रेस में पिया, भाजपा में माल मिला भाजपा में पिया? ऐसे है कि दुनिया में, करनाल में, दुनिया जहान के एमएलए आए, एमपी आए, हर पार्टी से आए, लेकिन करनाल की जनता का कोई नेता नहीं बन पाया। जी जी, तुम कहना चाहते हम चाहते हैं कि हम करनाल की जनता के सेवक और नेता बने रहना चाहते हैं, चाहे हमें सत्ता में भागीदारी नहीं मिली है, चाहे ये पार्टी कल को सत्ता में आ जाए, चाहे हमारे को इग्नोर कर दे, किसी और को टिकट कर दे, हमारे को जनता का प्यार बना रहना चाहिए और हमारे साथ जनता का प्यार है। हम शहर के मुद्दे उठाएंगे, शहर के नेता बनेंगे, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और एक अच्छी पार्टी का चयन किया है। बलविंदर सिंह अगर मान ले पहली बार कोई पार्टी ज्वाइन करी है तो वो बीजेपी भी कर सकता था, कांग्रेस भी कर सकता था। हमने इसलिए करी कि चाहे थोड़ा समय लग जाए, लेकिन हम उस पार्टी को चयन करेंगे जो हमारी नीतियों के मुताबिक, उनकी नीतियां मैच खाती हैं। जैसे हमने मंगलपुर में 8वीं से 12वीं स्कूल बनाया, तो मैं कहता हूं शहर में अगर उससे सरकारी स्कूल कोई और सुंदर है तो आप मेरे को आके कह सकते हो कि ये स्कूल उससे सुंदर है। जो काम किए हैं। क्या आम आदमी पार्टी जन नेता बलविंदर सिंह को जिम्मेदारी सौंपेगी करनाल से चुनाव लड़ने की, करनाल के लोगों को, नहीं जी, उन्होंने करनाल के आवाम का नेतृत्व करने की? ऐसे है, मैं बताता हूं, उन्होंने एक सिंपल से पार्षद को कार्यकारी जिला अध्यक्ष 3 महीने के अंदर बना दिया, तो और पार्टी से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? टिकट सबको नहीं मिल सकती। टिकट तो अगर हमारे 1000 कार्यकर्ता हैं तो उनमें से एक को टिकट मिलती है, 999 को टिकटों से वंचित रहना पड़ेगा, वो भी हर पार्टी में है। तो इस करके टिकटों का तो अभी हमने सोचा नहीं है। ये सारे हमारे जितने भी हैं सारे हमारे वर्कर हैं और सारे विधायक पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन हमारा ऐसा आपस में कोई मंशा नहीं है। अगर किसी ने टिकट मांगनी होगी तो 3-4 दिन पहले मांगेंगे, लेकिन वैसे हमारा पार्टी में मांगने से होता कुछ नहीं है। उनके पास सर्वे होता है, सर्वे के आधार पर राशन कार्ड कट गए हैं, गरीब आदमी घूम रहे हैं, तो क्या लगता है 9 लाख राशन कार्ड कटे हैं, राशन कार्ड कटे हैं कहीं ना कहीं, और गरीब आदमी चाहे वो घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं लगता है 2024 में ये चोट देगा बीजेपी को। 2024 में क्या, अभी मौका सोच रहे हैं ये। अगर सरपंची जिला परिषद में सोचते हैं ना, उनके मुद्दे कुछ और होते हैं। लोग कहते हैं कि सत्ता के साथ रहना, चलो ये सत्ता ये ना कहे कि आपने विपक्ष का चुन दिया था, हम कोई काम नहीं कर पाए हैं। तो ये चीज़ है, लोग ये सोच रहे हैं, सारे ही सरकार से नाराज हैं और बहुत बुरी तरह से हताश है। मैंने कहा हाहाकार मचा हुआ है सारे शहर में, और हम जनता की आवाज़ बनेंगे, हमारी सरकार सुने ना सुने। संजय भाटिया जी एमपी हैं और उनका कार्यालय 3 साल के बाद करनाल में बना था, उसके बाद आज तक वहाँ सिर्फ कुर्सियाँ पड़ी हैं, ना कोई वहाँ आता ना जाता। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने क्वेश्चन करा, किसी नेता पे जाना नहीं चाहता, लेकिन आपने क्वेश्चन करा, मैं आंसर देता हूं कि संजय भाटिया जब पार्षद का चुनाव लड़े थे तो वो हार गए। हारने के बाद उन्होंने अपने नेता मुख्यमंत्री की 5 साल पूरी तसल्ली से चमची मारी, उनकी जी हुजूरी करी, उसके मुताबिक उनको वहां पे टिकट मिल गई और हमारी जनता ने 6.5 लाख वोटों से उनको जितवा दिया। अब उनके दिमाग में ये है कि जब मैं पार्षद खड़ा था तब मैं हार गया था और आज मेरे को चमची मारने के कारण मुझे टिकट मिल गई है बीजेपी की, और उस जनता ने बिना मेरा कुछ देखे कि मैं क्या काम करता हूं, अगर पहले हार गया था तो इसका मतलब इंसान अच्छा नहीं था, अगर इंसान बहुत अच्छा था तो जनता ने हराया क्यों? तो जब टिकट उनको मिल गई, बीजेपी ने उनको टिकट दे दी, तो 6.5 लाख वोटों से वो जीत गए। तो उसके दिमाग में ये बात आ गई कि जनता कुछ नहीं देख रही है, जनता सिर्फ टिकट देख रही है। और उस टाइम धर्म का ज़्यादा बोलबाला था, धर्म के ऊपर ये राजनीति कर रहे थे, उस आधार पर उसको बना दिया। उसको पता है कि अगर ये बीजेपी वाली टिकट हटा देंगे तो मुझे 500 वोट भी नहीं मिलते, लेकिन वो पार्टी की चमची मारने में बिजी है, उसको जनता की जरूरत नहीं है। उनको पता कि जनता के बिना काम करे भी टिकटों के आधार पे जीता जा सकता है। नरेंद्र जी एक बात बताएं, आपकी पार्टी पे लौट करके आते हैं अभी, जैसा कि मेरे एक पत्रकार साथी, कॉन्फ्रेंस कभी भी 1000 लोगों के साथ नहीं की जाती, यही हमारा आंसर है। और ये जो बैठे हैं हमारी जो नई टीम है, हमें पता है, मैंने इंद्री की जिम्मेवारी मेरे को थी चुनाव लड़वाने की, मैंने इनकी योग्यता को चेक किया है। जैसे हमारी पार्टी थी और बहुत बढ़िया 15,000 वोट हमने इंद्री से लिए हैं, तो वो टीम है, इनकी अच्छी छवि के कारण मिले हैं।
हमारी पार्टी की नीतियों के कारण मिले हैं, 15,000 वोट मिले हैं, तो हम इन टीम को साथ में लेके चलेंगे। और जो हमारी ये टीम वो टीम तो है ही नहीं। अब ये नए, हमने कुछ पार्टी में नए आए थे, कुछ हमारे पुराने हैं, तो अभी तक उनको सबके बारे में जानकारी अभी नहीं है। तो ये जरूरी नहीं होता कि हर प्रदर्शन में टोटली कार्यकर्ता शामिल हो, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में टोटली कार्यकर्ता शामिल हो, ऐसा कभी होता नहीं है। सीएम साहब के दो ओएसडी करनाल में एक सवाल, इलेक्शन होते हैं हरियाणा में, तो क्या दिल्ली का मॉडल देखकर लोग यहाँ पर जो है वोट दें आम आदमी पार्टी को, या पंजाब सरकार देखकर यहाँ पर वोट दें क्योंकि हर चीज वहाँ इंप्लीमेंट नहीं हुई है? ये पहला सवाल है। और दूसरा कि अगर यहाँ पर कांग्रेस को वोट मिलते हैं, क्या गठबंधन की सरकार बनाएगी बीजेपी? आपको क्या लगता है इस बारे में? क्योंकि पहले भी जो है कांग्रेस के साथ सरकार बनी थी दिल्ली में, कुछ टाइम तक के बाद टूट गई, लेकिन इलेक्शन होते हैं तो फिर खर्चा होता है। तो आपको क्या लगता है, गठबंधन की सरकार बन सकती है? और साथ में किस मॉडल को देखकर? दिल्ली का, क्योंकि दिल्ली में तो फिलहाल सब कुछ जारी है और पंजाब में अभी इंप्लीमेंट पूरा हुआ नहीं। मैं कहता हूं कि आज का दिन दिल्ली मॉडल को देख के लोग वोट करें, क्योंकि दिल्ली में लगभग 10 साल हमारी सरकार को हो गए हैं। 5 साल बाद पंजाब का मॉडल या दिल्ली का मॉडल, जो भी जनता को अच्छा लगे वही मॉडल जल्दी इंप्लीमेंट हो गया था चीजों पर, जैसे मोहल्ला क्लिनिक बन गए थे, स्कूल तो पंजाब में भी बन रहे हैं, पंजाब में बन रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि वहां पे आप दिल्ली का तो आज मॉडल देख लो, क्योंकि हमने 10 साल में करके दिखाया है। पंजाब में हमें 5 साल समय चाहिए। 5 साल बाद जनता का दिल करे या पंजाब वाला मॉडल चेक कर ले या दिल्ली वाला मॉडल चेक करें। गठबंधन की सरकार, गठबंधन की सरकार ये है, वो बड़े मुखिया लोगों हैं, हम करनाल के मुद्दे देखते हैं, लेकिन जो हमारी बातें होती हैं उसमें पक्का तर्क नहीं दे सकता मैं, लेकिन हम किसी के साथ गठबंधन की कोई राजनीति नहीं करते। स्मार्ट सिटी और साथ साथ में एक ये जो कि सेम सिटी और स्मार्ट सिटी होगी है, दो है में तो नगर निगम और स्मार्ट सिटी दोनों ही बड़ी लूट का अड्डा बन चुके हैं। नगर निगम से बड़ा लूट का अड्डा स्मार्ट सिटी है, लेकिन वहां पे कोई आरटीआई का जवाब नहीं देता है, वहां पे किसी प्रकार का ऑडिट नहीं होता है। इसलिए स्मार्ट सिटी की जो कमियां हैं वो छुप रही हैं, नगर निगम की सामने आ जाती हैं दोनों ही भ्रष्टाचार। कर्जे का अड्डा बना दिया 3.5 लाख। अब कहते हैं कि मुख्यमंत्री बदलना है। मैंने कहा अब आपको इतना बड़ा कर्जा दे चुके हो, हमारी पार्टी को भी आके एक दिन सुधारने में समय लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ा कर्जा ये दे के जा रहे हैं और उन्हीं कर्जे के कारण हम पीछे जा रहे हैं। और आज के समय में आप देख सकते हो कुंजपुरा से लेके बड़े गांव की सड़क वो 3 साल पहले बनी थी और 3 साल पहले टूट गई थी, लेकिन उनकी 5 साल की वारंटी है। वो क्या आएंगे 1 महीने पहले उसको टांके लगाएंगे, पेमेंट लेके चले जाएंगे। लेकिन जो 5 साल जनता को हराश किया है वो तो जनता देख ही रही है ना। करा आज वाल्मीकि चौपाल जो है उससे सुंदर चौपाल अगर पूरे करनाल में छोड़ो, पूरे हरियाणा में भी कोई और चौपाल है उससे सुंदर, तो मेरे को आप दिखा दे, तब मैं आपके आरोप को मान लूंगा। और जो वहां पे बस्ती है दूसरी जो मेरे वार्ड में नहीं है, वो बस्तियां उजड़ रही हैं, हमारी बस्ती वहां पे बस रही है, वहां पे पानी है, सुविधाएं हैं। कोई एक सड़क जाके वहां वाल्मीकि बस्ती में मुझे दिखाओ कि ये बलविंदर जी वहां सही नहीं है, तो आज ही मेरे से रिजाइन ले सकते हैं। तो पार्षद बलविंदर सिंह जो आम आदमी पार्टी के अन्य प्रत्याशी हैं जिन्होंने पार्षद की सीट पर चुनाव लड़ा था, उनसे साथ बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर करनाल के तमाम मुद्दों के ऊपर, चाहे वो हरियाणा के मुद्दे हों, पूरे हरियाणा के, उन पर बात की है। लेकिन सबसे बड़ी बात अंत में यही आती है कि आम आदमी पार्टी क्या दिल्ली वाला मॉडल जो है वो करनाल में लागू कर पाएगी या नहीं, या पंजाब के अंदर भी चीज़ें धीरे धीरे इंप्लीमेंट हो रही हैं, समय लग रहा है, देखते हैं क्या कुछ होता है। क्योंकि फिलहाल आने वाले समय के अंदर इलेक्शंस होने हैं और देखते हैं इन तमाम मुद्दों के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने बात की है, क्या आम आदमी पार्टी भी जो है उन मुद्दों पर काम कर पाएगी या नहीं। हालांकि काफ़ी सारे मुद्दे जो मौजूदा सरकार है उन्होंने पैदा कर दी हैं और लोग कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। आपसे अपील करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, फिर जुड़ेंगे अभी24 के ऊपर, तब तक के लिए जाएंगे। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।